नमस्ते दोस्तों, आज हम सीखेंगे एक सिंपल सी नैवेद्य थाली। ये फ्राइडे के दिन हमने बनाई थी। तो यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए, दाल, चावल, सब्जी, रायता, रोटी और फल रखा है। ये एक सिंपल रोज के खाने की थाली। यहाँ पर हमने पत्ता गोभी को काट कर रखा है। उसी के साथ साथ उसमें अब यहाँ पर एक कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में गैस ऑन करके स्टेप बाय स्टेप यह रेसिपी देखेंगे। पहले से तैयारी कर लो तो बहुत जल्दी जल्दी थाली बन जाएगी। अब ये थाली हमारी 1 घंटे में बन गई थी। यहाँ पर हमने थोड़ा सा तेल डाला है। तेल गरम होने तक थोड़ा सा वेट कीजिए। जब तक तेल गरम हो जाए, हमने जो सब्जी है उसके साथ साथ मिर्ची, करी पत्ता और हरा धनिया सब काट कर रख दिया है। सब कुछ तैयार करके रखा है। जैसे ही तेल गरम हो जाए, अब हम इसका तड़का तैयार कर देंगे। आज की थाली हमने कोशिश की है झटपट बनाने की, फिर भी 1 आवर लगा है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन पहले से तैयारी कर लो तो जल्दी जल्दी बन जाएगी। तो यहाँ पर हमने राई डाल दी है और उसमें जीरा डाल दिया है। जैसे ही राई जीरा तड़कने लगे, हम उसमें हरी मिर्च, करी पत्ता, थोड़ा सा हींग और उसको अच्छे से तड़कने देंगे। जब इसका तड़का अच्छे से लगेगा तभी उसका स्वाद आएगा। अब हमने छोटा चम्मच, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है। ये करीब करीब 1/4 किलो होगी पत्ता गोभी। और थोड़ा सा हिला देंगे। और उसके बाद हम पत्ता गोभी को डाल देंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब भी हमें तड़का जलने का डर होता है, 2 मिनट के लिए हम गैस बंद कर देंगे और फिर से जब सब्जी बनानी है फिर से आप ऑन कर सकते हैं, क्योंकि तड़का जलने का थोड़ा सा डर होता है। थोड़ा सा हरा धनिया अभी डाल दिया है और बाद में गार्निशिंग के लिए बाकी का रखा है, तो थोड़ा सा स्वाद के लिए इसमें डाल देंगे और अच्छे से हिलाकर उसको ढककर पकाएंगे। तो अब हमने पहले तो तड़का जल ना जाए इसलिए गैस बंद कर दिया था। अब फिर से गैस ऑन करके बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आएगी और एक सिंपल सी फटाफट बनने वाली थाली या ये सब्जी हमारी बनकर तैयार हो रही है। बहुत ही बढ़िया सी सिंपल सी सब्जी है। तो बहुत जल्दी से बन जाती है। अब हमने उसको अच्छे से मिला दिया है और धीरे धीरे वो अपनी स्टीम छोड़ेगी। अच्छे से मिक्स कर लिया है। थोड़े तेल में ही बनाया है, हेल्दी रेसिपी है। अब इसको सिम गैस कर देंगे और उसको ढक्कन लगाकर रख देंगे। इसकी प्रिपरेशन के लिए हमको 5-6 मिनट लगे हैं और ये बनने के लिए भी 5-6, टोटल 15 मिनट में ये बन जाएगी पूरी सब्जी। फिर से हमने चम्मच से उसको हिलाना है और अच्छे से रखना है। आप लोग बहुत अच्छे से हमारे रेसिपी को रिस्पांस दे रहे हैं।
हम हर दिन एक वीडियो डालते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और पूरी रेसिपी पूरी अंत तक देखें। तो यहाँ पर हम हर दिन एक नई नई सिंपल रेसिपी बताते हैं। छोटे चम्मच हो तो एक, बड़ा चम्मच लेने के कारण हमने आधा चम्मच ही नमक डाला है। नमक आप स्वादानुसार डाल सकते हैं, किसी को ज़्यादा पसंद है किसी को कम। कम ही डालिए, बाद में आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन पहले ही बहुत ज़्यादा मत डालिए। और अच्छे से उसको मिक्स कर दीजिए। एकदम सिंपल सी रेसिपी है। अब ये काफ़ी तैयार हो चुकी है। गार्निशिंग हमने हरा धनिया से कर दिया है। अब देखिए गर्मा गर्म यह पत्ता गोभी की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम आगे की रेसिपी देखेंगे एक एक, क्योंकि हमको सिर्फ एक सब्जी नहीं बनानी है, दाल सब कुछ बनाना है। तो इस प्रकार से यह रेसिपी तो बनकर परफेक्टली तैयार हो चुकी है। अब हम इसको अलग रखेंगे। हमने पहले ही कुकर में 1 कटोरी अरहर की दाल भिगाकर और उसको बनाकर रखा था। अभी ये यहाँ पर 1 कटोरी राइस भी बनाकर रेडी है, इसलिए दाल भी यहाँ पर बनकर रेडी है। अब हम सबसे पहले दाल को तड़का देंगे। अब यहाँ पर हमने गैस ऑन कर लिया है, छोटा कुकर उस पर रख दिया है। सिंपल डेली जो खाना खाते हैं इसमें अलग अलग प्रकार की दालें, अलग अलग प्रकार की सब्जियां बनाने से उसका जायका अलग ही होता है। तो अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा गैस पर ऑन करके कुकर को गर्म हुआ है या नहीं देखा है, और उसमें अब थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। जैसे कि सारे बेसिक मसाले होते हैं वही, तड़के में कोई नई बात नहीं होती। किसी किसी प्रकार की विशेष सब्जी बनाते हैं तभी उसको तड़के में एक विशेषता होती है। ये तो सिंपल रेसिपीज़ है रोज़मर्रा के खाने की, इसमें कोई तामझाम नहीं है, सिंपल तरीके से बनाई जाती है। तो अब हम आगे दाल का तड़का देखेंगे। एकदम आसान है, बस राई, जैसे ही राई तड़कने लगे राई तड़कने के लिए वेट करेंगे। उसके बाद डालेंगे जीरा। राई जीरा जैसे ही डालते हैं फिर वो तड़कने लगता है। उसके बाद देखिए अच्छे से तड़कने लगा है। जैसे पहले गरम तेल होने तक वेट करना है। फिर हरी मिर्च डाल दी है हमने। अब 1 लाल मिर्च का टुकड़े करके डाल दिया है, और इसमें कड़ी पत्ता हमने डाल दिया है। हर सब्जी में और दाल में हमारे यहाँ कड़ी पत्ता ज़रूर पड़ता है। कड़ी पत्ता हेल्थ के लिए, सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। हींग डाल दिया थोड़ा सा, तो हींग, कड़ी पत्ता और ये सब जो भी तड़के वाले चीज़ें हैं वो बहुत सारी कॉमन ही होती है महाराष्ट्रियन रेसिपीज़ में और साउथ इंडियन रेसिपीज़ में। सिर्फ साउथ इंडियन रेसिपीज़ में ये फ़र्क होता है कि उसमें उड़द की दाल और चने की दाल का प्रयोग भी किया जाता है तड़के में। पर यहाँ पर ये टोटली महाराष्ट्रियन थाली बन रही है, और एक सिंपल सी महाराष्ट्रियन थाली जो रोज़मर्रा में खाते हैं। इसको इस दाल को बोलते हैं आमटी। आमटी मीन्स खट्टी दाल। अब यहाँ पर हमने हल्दी डाल दी है, लाल मिर्च डाल दी है और थोड़ा सा हिला लिया है। अब इसमें हम आगे की स्टेप देखेंगे। जो हमने पहले से ही आधे घंटे के लिए भिगा कर रखी थी इमली, इमली का पानी ही डालना है। तो ये खट्टी मीठी दाल होगी इमली और गुड़ की। ये महाराष्ट्रियन स्टाइल स्पेशल रेसिपी है जो शादी ब्याह में भी बनती है या रोज़मर्रा के खाने में भी बनती है। अब इसको इमली डालने के बाद इसको अच्छे से उबाल आना चाहिए। जब तक उबाल ना आए तब तक आगे की स्टेप हम नहीं कर पाएंगे।
तो पहले इसको अच्छे से उबाल आने दीजिए। तो उबलने तक हमको थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसका वेट करना पड़ेगा। आप लोग देखिए, हर दिन हम जो जो रेसिपीज़ भेज रहे हैं उसमें अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा सांभर मसाला डाला है। जनरली यहाँ पर गोड़ा मसाला होता है, एक महाराष्ट्रियन मसाला या ब्लैक कलर काला मसाला बोलते हैं, वो डाला जाता है, लेकिन यहाँ पर हमने ट्विस्ट दिया है। तो यहाँ पर यहाँ पर साउथ इंडिया का जो मसाला है वो और महाराष्ट्रियन स्टाइल के आमटी हम बना रहे हैं, या इसको बोलते हैं आंबट बरण या खट्टी दाल। तो यहाँ पर ये ट्विस्ट है कि इसमें सांभर मसाला भरकर डाला 1 चम्मच, तो इससे एक अलग टेस्ट आएगा, अलग प्रकार का टेस्ट आएगा। तो अब हमने सांभर मसाला भी डालकर अच्छे से उबालने दिया है, उबाल आ चुका है। और अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल देंगे। तो ये गरम मसाला और सांभर मसाला दोनों भी डाला है। एकदम खट्टी मीठी तीखी ऐसी चटपटी आमटी बनकर तैयार होगी। अब इसमें गुड़ भी डलेगा। आपके स्वादानुसार कितना खट्टा चाहते हैं, कितना खट्टा मीठा चाहते हैं, आपके स्वादानुसार आप गुड़ डालते हैं। बहुत सारी सब्जियों में भी डलता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा गुड़ भी डलेगा। और उसके बाद एक बार अच्छे से हिलाएंगे। अब इसमें जो बनाई हुई है वो दाल आधी डाल देंगे, क्योंकि दाल 2 प्रकार से बनती है हमारे यहाँ। एक फीकी दाल होती है सिर्फ घी में हींग जीरा का तड़का देकर, और ये खट्टी दाल। तो हर दिन 1-2 प्रकार की दालें तो बनती है। अरहर की दाल बेसिक है और उसको तड़का अलग अलग देने से वो अलग अलग वैरायटी की दाल बन जाती है। तो इस प्रकार से हमने उसमें हरा धनिया भी डाल दिया है और इसको बहुत अच्छे से उबालना है। इसको 10-15 मिनट का उबाल देना है। उतना उबाल होने के बाद ये भी दाल हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। अब सबसे पहले हमने सब्जी बनाई थी, वो बनकर रेडी है। उसके बाद हमने दाल को भी छौंक दिया है, वो भी बन के रेडी है। अब इसको उबलने तक हमको रुकना है। बहुत अच्छे से उबाल आ रहा है, हम अब उसको सिम कर देंगे। उबालने के समय आप हाई गैस रख सकते हैं। अब बाद में इसको 10-12 मिनट उबालने दें। उबालना ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से हमारी दाल बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसमें हमने कोकोनट का डेसिकेटेड कोकोनट या कद्दूकस किया हुआ कोकोनट का पाउडर डाला है और थोड़ा सा नमक डाला है। इस प्रकार से आप देखिए, थोड़ा सा नमक डाला है। कोकोनट का पाउडर था पहले जो डाला वो, तो इसका भी एक स्वाद अलग होता है। कोकोनट का डेसिकेटेड कोकोनट डालो, या आपके पास अगर नारियल सूखा है उसका कद्दूकस करके डालो, या आपके पास रॉ नारियल है तो गीला नारियल भी डाल सकते हैं। उसके कारण एक अलग स्वाद आता है, बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। ये स्पेशली महाराष्ट्रियन स्टाइल की दाल है। तो इस प्रकार से हमारी दाल भी तैयार हो चुकी है। अब देखिए, हमारा यहाँ पर दही भी हमने बीच में टाइम मिला तो उसमें दही भी जमा दिया है। तो 1 कटोरी में दही लिया है और थोड़ा सा 1 कटोरी दूध को अच्छे से बॉईल करके फिर थोड़ा सा ठंडा करके उसको लगा दिया है। अब रसोई में अनेक काम होते हैं, उसी में से ये भी एक काम हो गया है। अब यहाँ पर हमने रायता बना दिया था, कुकम्बर और सिंपल रायता कुकम्बर का। यहाँ पर दाल रेडी है, राइस रेडी है, सब्जी रेडी है। अब हमको सिर्फ थाली पुरसनी है। सिंपल थाली, बहुत ज़्यादा नहीं है। इसमें रोटियाँ मैंने पहले ही बना के रखी थी। अब यहाँ पर हमारी है दाल, चावल, सब्जी
और रायता और एक रोटी और थोड़ा से फ्रूट्स आम रखा है।